पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी स्तुति होवे। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय यीशु। आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु हमसे प्यार करता है। और आज जब हमें ये मौका दिया है कि हम सब यहाँ पर आकर प्रभु का वचन सुने, आप लोग जो बी फॉर जीसस इस चैनल के द्वारा जो प्रभु का वचन सुनने के लिए आए हो, आप ऐसे नहीं आए हो, आप बुलाए गए हो। हालेलुया। प्यारियों, आज जब हम प्रभु का वचन सुनने के लिए बुलाए गए हैं और आज प्रभु ने जो मुझे टॉपिक दिया है वो है प्रभु हमें बुलाता है। गॉड कॉल्स। प्रभु हमें बुलाता है और प्रभु जब भी हमें बुलाता है, प्यारे भाई और बहनों, इट इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। हर चीज बदल जाता है। और प्रभु कैसे बुलाता है? मैं उदाहरण के लिए प्रभु का वचन से लूंगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 से ध्यान से सुनिएगा। लूका अध्याय 6 पद संख्या 12। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। हालेलुया। और अब आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु नाम ले लेके एक एक पुरोहित को बुलाता, प्रेरितों को बुलाता है। प्रभु बुलाने से पहले तैयारी करता है। प्रभु ने पूरी रात प्रार्थना की, पूरी रात जाग के जागरण प्रार्थना की, पिता से कांटेक्ट किया, पिता से ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि प्रभु के चेले हम देखते हैं 5,000, 4,000, बड़ी संख्या, इतने सारे। उनमें से 12 को चुनना ऐसा था जैसे भूसे में सुई को चुनना। प्रभु ने तैयारी की और प्रभु ने जब प्रार्थना की, वो नाम प्रकट हुए और उस भीड़ में से बुला सकता था, तुम आ जाओ। और 12 चेले इस तरह चुने गए। तो प्रभु तैयारी करता है जब हमें बुलाता है। मैं भले पुरोहित बनने के लिए बुलाया गया हूं, ये प्रभु की आशीष है। प्रभु ने पूरी योजना के साथ, जैसे हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, 29 की 11 में पढ़ते हैं, अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है, खुशहाली की योजना, ना कि तबाही की, सुनहरे भविष्य की योजना। तो प्रभु जानता है अच्छी तरह। यिर्मयाह नबी अध्याय 1 पद संख्या 5 में लिखा है, तेरे मां के गर्भ में तुझे भेजने से पहले मैंने तुझे चुन लिया। तो प्रभु हमें ऐसे ही नहीं बुला लेता। ही प्रिपेयर्स, वो तैयारी करता है। वो तैयारी करता है कि मान लीजिए मुझको कहां भेजेगा, किन लोगों के बीच में भेजेगा, मैंने वहां क्या करना है। उसकी परफेक्ट प्लानिंग होती है। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते कई लोग कुछ चीज शुरू करते हैं, कुछ नए क्षेत्र में जाते हैं, भले ही कोई प्रचारक हो या कोई बिजनेसमैन हो, हम देखते कई बार फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? वो एक समय जाकर वहां पे सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बन जाते हैं और किससे वो मुक्त हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो खुदा से, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। जिसके पास योजना है, जिसके पास सारे साधन कि उस बुलाहट को परफेक्ट बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रभु जानता है उसको, उसी से अलग हो जाते हैं। और फिर वो गलत लोगों के बीच में फंस जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं और सब कुछ गलत होते होते डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई किसका माइंड खराब हो जाता है और अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। जो अच्छा एकदम पावरफुल शुरू हुआ था, एक खराब बॉम्ब के जैसे फुस हो जाता है। क्यों?
जिसने बुलाया उसके साथ नहीं रहे। और वचन में साफ लिखा है, प्रभु ने उनको बुलाया कि उसके साथ रहे। He called them that they may stay with him. हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने आपको बुलाया है और खूब चिंतन करके बुलाया है। और ये केवल चिंतन आज का नहीं है, ये अनादिकाल से है। वचन में लिखा है, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 में। हालेलुया। वहां पे लिखा है कि तुम लोगों को जो बुलावा मिला है उसके अनुसार जीवन बिताओ। तुम लोगों को जो बुलावा मिला है, आज बुलाहट हम देखते हैं केवल ये फादर सिस्टर ब्रदर बनने के लिए नहीं है, केवल शादीशुदा जीवन बिताने के लिए भी एक बुलाहट है। आप सोचिए, जिस लड़के के साथ, जिस लड़की के साथ आपकी शादी हो रही है, प्रभु लाखों करोड़ों में से चुन के एक को लाके देता है आपको कि आपका पति है या आपकी पत्नी है। He chooses। हाँ, उसके लिए वो कुछ लोगों के बीच में प्रयोग करेगा, जिसको हम हमारे तरफ बोलते हैं बिचौले, जो बीच का काम करते हैं, कांटेक्ट जोड़ने का काम करते हैं। हालेलुया। सो प्यारेओ, प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु हमें बुलाता है और उसका एक मकसद है कि हम उसके पवित्र इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। और इस पवित्र इच्छा में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी सच्ची खुशी है, सच्ची शांति है। जब तक हम प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं, उसमें शांति और खुशी है। यदि हम मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 21 से पढ़ेंगे, बहुत पावरफुल वचन है। मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 21 से ध्यान से सुनिएगा। प्रभु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक इच्छा, पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, पर क्या वो प्रभु की इच्छा से हो रहे हैं? इसलिए बहुत सारे काम करने वाले, उनको ना आज शांति है, ना खुशी है, ना प्यार है, ना आनंद है। वो सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, उनको जीवन में आनंद ही नहीं है। उसको बोझ के जैसे लेके बैठे हैं, उसको बंधन के जैसे लेके बैठे। और आपको पता है, जानवर भी बंधन में खुश नहीं होता। अगर आप कुत्ते को या किसी जानवर को बांध के रख दिए, किस तरह वो छटपटाता है। आप शेर को देख लीजिए, जो जंगल से पकड़ा गया है, उसको पिंजरे में बंद करते हैं, वो लगातार इधर उधर चलता रहता है। क्यों भला? वो खुश नहीं है, वो जगह उसकी चॉइस की नहीं है, वो छटपटाता रहता है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए बहुत सारे लोग आज छटपटा रहे हैं। उनको शांति नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, संतुष्टि नहीं है। वो काम जिसके लिए बुलाए गए वो बोझ लगता है। वो काम जिसके लिए बुलाए गए हैं वो बोझ लगता है। क्यों? क्योंकि वो बुलाने वाले के साथ नहीं जुड़े। इसलिए कई बार आपने सुना होगा, पति बोलता है मेरी पत्नी, पति बोलता है मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। वहीं पे बोलते मेरा काम, मेरा घर, मेरा मेरा मेरा। और वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? वचन में साफ लिखा है, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है, हाँ, जिनको परमेश्वर ने, पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा है। इसका मतलब क्या है? पति पत्नी को उस स्रोत से जुड़ के रहना है जिनको बुलाया है उसने। इसलिए जो पति पत्नी प्रभु के बुलाहट को तो सुन लिया पति पत्नी बनने के लिए, पर उसके बाद जुड़ के नहीं रहते बुलाने वाले के साथ, वो हमेशा दर्द दुख में ही उनका अंत होता है।
आज कितने भी आप बुलाहट का देख लो, शादी की बुलाहट का जीवन देख लो, अगर आज वो पछता रहे हैं, दुख हैं, दर्द में हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उस पत्नी को, उस पति को जिसको शादी वाले दिन कहा था तू ये मेरी पत्नी है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, सुख और दुख में साथ रहूंगा, आज नहीं रह पा रहे। आज तलाक के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे तलाक लेके जा चुके हैं, बच्चों का जीवन बर्बाद है, उनका जीवन बर्बाद है। बहुत सारे व्यभिचारिक रिश्तों में फंस गए हैं क्योंकि मेरे को बोलने वाला कोई नहीं है। ये क्यों? क्योंकि वो पति, वो पत्नी जिसको परमेश्वर ने एक होने के लिए बुलाया था, उस परमेश्वर के साथ जुड़ के नहीं रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। उसी तरह कोई प्रचारक है, प्रभु के काम के लिए निकला है, प्रचार के लिए निकला है, मिनिस्ट्री बहुत अच्छी शुरू हुई, पर बाद में क्या देखते हैं? ना वो मिनिस्ट्री रही, ना वो मिनिस्टर रहा, कहां गायब हो गई? क्योंकि वो जिसने उनको बुलाया उनके साथ जुड़ के नहीं रहे। जुड़ के रहना बड़ा जरूरी है। हम स्तोत्र ग्रंथ साम 1 में पढ़ते हैं, अध्याय 1 में पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, एक दरख्त का, एक पेड़ का उदाहरण लेता है और बोलता है, वो पेड़ जिसकी जड़ें बहती नहर से जुड़ी हुई रहती हैं, वो पेड़ जिसकी जड़ें बहती नहर से जुड़ी रहती हैं, बहते पानी से जुड़ी रहती हैं, वो फल पैदा करता है, अपने समय में फल पैदा करता है, उसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते, और जो वो काम करता है हर काम सफल रहता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस पेड़ की जड़ें उस पानी की स्रोत के साथ लगातार जुड़ी रहती हैं। वो कभी हॉलिडे नहीं लेते, वो कभी छुट्टी नहीं लेते। इसलिए जहां पे बुलाहट है वहां पे हॉलिडे नहीं है, वहां पे छुट्टी नहीं है। एक बार शादी हो जाए तो पति और पत्नी का कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाता है, क्योंकि प्रभु कहता है वो दोनों एक होंगे, दे आर वन। कोई प्राइवेसी नहीं कि मैं पति होके भी एक प्राइवेट लाइफ जीता हूं, मैं पत्नी होके एक प्राइवेट लाइफ जीती हूं, और मैं मेरे जीवन में मेरे पति को, मेरे जीवन में मेरी पत्नी को दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल गलत प्यारे भाई। प्रभु कहता है कि तुम दोनों एक हो गए। हम देखते हैं पति एक तरफ खड़ा होता है, पत्नी एक तरफ खड़ी होती है। शरीर, दो शरीर होते हैं। तो अगर आप सोचते हैं, ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर आप सोचते हैं कि मैं पति होके अपना अलग पर्सनल लाइफ, मैं पत्नी होके अपना अलग पर्सनल लाइफ, आपका सोच का लेवल शारीरिक का लेवल है, आत्मिक लेवल नहीं है। क्योंकि आत्मा में पॉसिबिलिटी है दोनों एक हो जाएं। शरीर हम देखते हैं पति पति होता है, पत्नी पत्नी होती है। और जब आत्मिकता में एक हो जाते हैं, पवित्र आत्मा में एक हो जाते हैं, तब सोच एक हो जाती है। हम मत्ती 18 में पढ़ते हैं, जब दो जन एक मन होके, 2 या 3 जन एक मन होके प्रार्थना करते हैं, तो स्वर्गिक पिता उस प्रार्थना को पूरी करता है, स्वर्ग से आज्ञा मिल जाती है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जो शादी का जीवन बिता रहे हैं, जो फादर सिस्टर हैं, ब्रह्मचर्य का जीवन बिता रहे हैं, पर इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू द वन हु कॉल्स, आप खतरे में बढ़ रहे हैं। इसलिए पति पत्नी का एक साथ प्रार्थना करना जरूरी है, फादर का प्रार्थना करना जरूरी है। सफेद कैसक पहनने का मतलब यह नहीं है कि आपको मुक्ति मिल गई है। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद जीसस। आपको प्रभु के साथ समय बिताना है। आप पति पत्नी हैं, आपको प्रभु के साथ समय बिताना है, क्योंकि योजना उसके पास है।
प्रभु बोलता है खुशहाली की योजना, ना कि तबाही की, सुनहरे भविष्य की योजना। तभी खुशहाली होगी, तभी भविष्य सुनहरा होगा। और जैसे मैंने शुरुआत में बोला, ये जीवन बदल देता है। प्रभु की बुलाहट जीवन बदल देता है। हम पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 1 पद संख्या 17 में। देखिए प्रभु क्या बोलता है उन चेलों को जिसको वो मिला था। मरकुस अध्याय 1 पद संख्या 16 और 17 से। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, ध्यान से सुनिए, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। हालेलुया। प्यारे हो, प्रभु जीवन बदल देता है। प्रभु जीवन बदल देता है। आज आप शादीशुदा जीवन बिता रहे हैं, आज एक फादर होके, सिस्टर होके, ब्रदर होके जीवन बिता रहे हैं और आप देख रहे हैं आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको प्रभु के पास आना है। क्यों? कहीं ना कहीं कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी आ गई है। आजकल मोबाइल का जमाना है, हम जानते हैं अगर कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, रेंज का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो आवाज नहीं आती है, क्वालिटी नहीं आती है, ना वीडियो की क्वालिटी आएगी ना साउंड क्वालिटी आएगी। उसी तरह जब तक हमारा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा नहीं हो जाता, दोबारा दुनिया की कोई भी चीज, ना सोना चांदी, हीरे मोती, पैसा आपको वो संतुष्टि, आनंद दे सकता है। केवल प्रभु की उपस्थिति। इसलिए स्तोत्र 16 में लिखा है, प्रभु की उस उपस्थिति में मैं आनंद मनाता हूं। सच्चा आनंद प्रभु की उपस्थिति में है। सच्चा आनंद उस प्रभु की उपस्थिति में है जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें रचा है, जिसने अपनी योजना के अनुसार हमें सब कुछ बताया है। इसलिए मैं आज आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि यह समय प्रभु ने मेरे लिए नियुक्त किया। आप लोग सुन रहे हो क्योंकि आपको प्रभु ने नियुक्त किया है। और दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, पर आज इस समय आप सुन रहे हैं, तो प्रभु चाहता है कि आप अपनी बुलाहट को ध्यान दें। भले आप पति हो, पत्नी हो, परिवार हो, बेटे हो, बेटी हो, दोस्त मित्र हो, पढ़ाई करने वाले हो, फादर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, कोई भी हो, आज अपने बुलाने वाले से जुड़ जाइए। प्रभु हमें बुलाता है और उस बुलाने वाले से जुड़ जाइए। और जब हम जुड़ के, लगातार जुड़ के रहते हैं, तभी हमारे हर काम सफल होंगे, हमारा हर वचन सफल होगा, हमारी हर इच्छा पूरी होगी। क्योंकि तब हमारी इच्छा नहीं, वो प्रभु की इच्छा बन जाएगी। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें ये बुलाहट दी है और ये वचन सुना के, ये वचन दे के प्रभु हमें चाहता है कि हम इस बुलाहट में मजबूत होते जाएं, प्रभु से जुड़ते रहें और मजबूत होते चले जाएं। हम प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि उसने पूर्ण विचार के साथ हमें चुना है, बुलाया है। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।